राधे राधे। आई होप आपको जो प्लान वाला टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक सेकंड चालू होने जा रहा है, जो कि है टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखिए मार्क कितना कर रहा हूँ आपको लिए, तो आपको बता रहा हूँ आपको कहाँ से मार्क करना पड़ते चलेंगे, बढ़िया मजे से आएगा, मजा आएगा भाई। ठीक है, यहाँ से लेके मार्क तक कर लीजिएगा ये लाइन्स। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करना है आपको, और यहाँ से तो ये आपको, अरे यार भाई तू आ जाना, क्या दिक्कत है तेरी। ये और यहाँ तक मार्क कर देना, पूरा जो पार्ट है ये सब मार्क और ये वाला मार्क। चलिए पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारी ना टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, दो मेजरली होती है। होता है डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजर, और प्रोसीजर को नॉन डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो डिक्लेरेटिव होती है ना आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी, उसमें आपको तो सारी जो वो होती हैं आपके सारे फैक्ट्स, नेम्स चीज़ों के, डेट्स सच एज रिक्शा है, 3 व्हील्स। ठीक है, ये फैक्ट्स हो गई, फैक्ट्स हैं ये। दैट इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15। ठीक है, 1947। और आ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। ठीक है, और यूर फ्रेंड शेयर द सेम नेम एंड अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये सभी चीज़ें जो डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आती हैं। अब हम जानेंगे कि भाई देखिए मैं आपको यहाँ से मार्क लगा देता हूँ। ये तो आ गया आपका डिक्लेरेटिव, क्योंकि थोड़ा ना यहाँ पे इन्होंने कन्फ्यूजन हो जाए बच्चे, इसलिए थोड़ा ऐसे ही सा लिख रखा है इन लोगों ने। अब आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर चलेगा आपका, प्रोसीजर मेमोरी ऑन अदर हैंड रिफर्स टू द मेमोरीज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कोई भी टास्क करना है, परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपको साइकिल चलानी है। सपोज आप साइकिल चलाने जा रहे हो, आपका फ्रेंड आ रहा है, भाई आधा निकल गया साइकिल चलाना चले। अब आप साइकिल चलाओगे तो आपको भी टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो, साइकिल चलाने जा रहे हो, उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि आपने साइकिल कैसे चलाते हो, पता है ना। यही तो साइकोलॉजी है भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है साइकोलॉजी को, पढ़ो इसको, मज़ा आ जाएगा खासकर मेरे से। तो जो मतलब आपके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है एलटीएम में, वो भी कि साइकिल कैसे चलाते हैं, वो स्टोर्ड है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, आप समझाओ एक बारी कि भाई आप साइकिल कैसे चलाते हो, क्या आप उसको वर्बली समझा सकते हो? क्या आप उसको एक्सपीरियंस समझा सकते हो? नहीं ना। तो ये भी इसमें चीज़ आती है, आगे आने वाली है। ये रही जो फैक्ट्स होते हैं ना प्रोसीजर में, आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ भी होती है कि आप जो टास्क करने जा रहे हो, तो उसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उसको जो है आप यूज़ करते हो। इसमें दिवाली में हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी लगी। ओके, तो आपको तेरी ये बहुत चलता था भाई। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जो मेमोरी चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो उसमें प्रोसीजर मेमोरी में आती हैं। कि आपको पता है मेमोरी में है आपकी कि भाई साइकिल कैसे चलाते हैं, तो वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, जैसे हाउ टू राइड अ बाइसिकल ले भाई, कोई एग्जाम्पल देते बुक वाले भी ना, मेरे से एग्जाम्पल चुरा लेते, पता नहीं उनको मेरे एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। ठीक है, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, हाउ टू मेक टी कैसे बनाएं और प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, फैक्ट्स रिटेन इन डिक्लेरेटिव में हम एक आपका यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक आपका प्रोसीजर मेमोरी। अब ये यहाँ तक कहते हैं जो फैक्ट्स हैं ना, जो चीज़ें हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी में, जो हमने पढ़ी अभी ऊपर, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिक्लेरेटिव डिस्क्राइब लग रहा है ना सेम बट वही बना। लेकिन जो चीज़ें भाई हमारी प्रोसीजर मेमोरी में, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कंटेंट्स ऑफ प्रोसीजर मेमोरी कांट बी डिस्क्राइब्ड इजीली, कर सकते हैं पर इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आस्क्ड यू हाउ टू, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भैया तुम जो क्रिकेट का गेम है कैसे खेलते हो, तो आप बता दो कि भाई ऐसे ऐसा हम करते हैं। बट अगर आपसे कोई पूछे कि आप भाई बाइसिकल राइड कैसे करते हो, तो हमको जो है वो नरेट करना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब जो अपनी भावनाएं, अपनी जो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है वो बाइसिकल राइड को लेके, आप उसको बोल ही नहीं पाओगे। उनके लिए कहते हैं शब्द ही नहीं है, वो वाली चीज़ आप उसको नरेट नहीं कर पाओगे। आप उसको मुंह पे नहीं ला पाओगे। आपको पता है मन में आ रही है वो चीज़ें, लेकिन आप उसको मुंह पे नहीं ला पाओगे, आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो वो होती हैं। ठीक है, अब जो टल्विंग एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए, साइंटिस्ट हुए कह सकते हो आप। ठीक है, टल्विंग ने क्या करा, एक क्लासिफिकेशन दिया डिक्लेरेटिव मेमोरी को लेके, कि डिक्लेरेटिव मेमोरी में ना दो तरीके की हो सकती है, एक तो एपिसोडिक और एक सिमेंटिक। कैसी? एक एपिसोडिक और एक सिमेंटिक। ठीक है, ये एपिसोडिक हो सकती है और सिमेंटिक हो सकती है। अच्छा चलिए पहले एपिसोडिक पढ़ते हैं। एपिसोडिक में क्या करते हैं, एपिसोडिक मेमोरी कंटेन्स बायोलॉजिकल डिटेल्स। जो इस मेमोरी होती है एपिसोडिक मेमोरीज में, हमारी सारी बायोलॉजिकल डिटेल्स होती हैं। ठीक है, हमारी लाइफ की मेमोरीज रिलेटिंग टू आवर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस। जैसे कि भाई
क्या पता है आपको, यार जब मैं 6 साल का था ना तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ये जो मेमोरीज होती हैं, ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो इसमें रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूट द एपिसोडिक मेमोरी एंड इट फॉर रीजन दैट इट कंटेन्स अ जनरल इमोशनल नेचर। इसलिए थोड़ा इमोशनल इन नेचर होती है जो एपिसोडिक मेमोरी हमारी होती है। यहाँ तक था एक हमारा था आई थिंक, अच्छा हमने पढ़ लिया इतना, मैं यहाँ तक आ गया, मैंने मार के ही नहीं करी आगे। एक मिनट मैं देख लेता हूँ एपिसोडिक मेमोरी में अपन को, ठीक है। अभी देखो ये भी आप देख सकते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू स्टूड फर्स्ट टाइम इन द क्लास, आपको कैसा लगा बताइए, है ना। ये चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। और हाउ एंग्री वॉज योर फ्रेंड एंड व्हाट डिड ही से, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो ना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत एकदम आसान सी इंग्लिश है, कुछ कोई ताबड़तोड़ वापड़तोड़ कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो अगली चीज़ आपको जो है हाईलाइट करनी है वो ये है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट करो, पढ़ते हैं। आ जाओ बिल के यहाँ से लेके यहाँ तक कर दो। सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी ऑन द अदर हैंड इट इज़ अबाउट जनरल अवेयरनेस, जो इसमें मेमोरी रहती है, जनरल अवेयरनेस की मेमोरी रहती है जो हमारे अंदर हैं, वो रहेगी इसके अंदर। एंड नॉलेज, ऑल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड रूल्स ऑफ लॉजिक आर स्टोर्ड इन सिमेंटिक मेमोरी। कि जो मैं आइडियाज़ आते हैं लॉजिक को लेके, इस चीज़ के भी ये लॉजिक होना चाहिए, ये रूल्स होने चाहिए, वो सब सिमेंटिक मेमोरी में रहते हैं। फॉर इंस्टेंस इट इज बिकम सिमेंटिक मेमोरी दैट इज रिमेंबर द मीनिंग ऑफ से नो वायलेंस। अब हम भाई ना नॉन वायलेंस वर्ड है, आपको पता है अहिंसा ना करना, ठीक है, अहिंसा ना करना, मारपीट ना करना, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता है ना आपको इसका मतलब, तो वो जो आएगा हमारा सिमेंटिक मेमोरी में, ओके। अब और रिमेंबर डैट, अब हमको ये पता है कि 2 + 6 = 8, क्या ये नॉलेज है, नॉर्मल चीज़ है। जनरल अवेयरनेस, नॉन वायलेंस आ गया। 2 + 6 2, ये भी सिमेंटिक मेमोरी का आएगा, ये नॉलेज आ जाएगा यहाँ पे, आया ना। तो यही चीज़ है, ठीक है। और द STD कोड ऑफ न्यू दिल्ली, ये भाई हमारी नॉर्मल चीज़ें एकदम, जैसे हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं, ये चीज़ें तो सभी को पता होनी चाहिए, जनरल चीज़ें हैं, नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, ठीक है ना। किसी चीज़ों के पीछे का लॉजिक, भाई ये तो ऐसा क्यों है, ये जनरल चीज़ होती है। सामने हमारी सिमेंटिक मेमोरी ये है, इसमें आती है भाई, ठीक है। अनलाइक एपिसोडिक मेमोरी, दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज नॉट डेटेड, यू आर परहैप्स विल नॉट बी एबल टू टेल व्हेन यू लर्न द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस। और अब देखिए एपिसोडिक मेमोरी में तो एपिसोडिक जो थी हमारी, इसमें हम अपने ना एक्सपीरियंसेस जो थे उनको याद कर सकते थे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया था डेट कि हमने वही पहला आंसर हाउ, जब आप सबसे पहली क्लास में सबसे पहली बार खड़े हुए थे, आपको कैसा लगा था आंसर देने के लिए, ठीक है। या फिर आपने कुछ नया काम शुरू करा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि भाई मेरे बहुत सारे एकदम से सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे, और बहुत मिलियंस ऑफ बच्चों तक जो है ये वीडियो पहुँच गई, ठीक है, साइकोलॉजी की। तो मेरे को कैसा लगा, मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, ठीक है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो मेरे को वो डेट हमेशा के लिए याद रहेगी। सपोज हो सकता है कि आज कितने तारीख है भाई लोग, आज तारीख है 11 अक्टूबर, तो हो सकता है 11 अक्टूबर क्या 5 नवंबर आप लगा लो, या हाँ 5 नवंबर हो सकता है कि 5 नवंबर को ही मेरी किस्मत खुल जाए, और मेरे जो है मेरी जो वीडियो है ये मिलियंस ऑफ लाखों 10 लाख 20 करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए रात में, हो सकता है ना ऐसा। तो मेरे लिए जो डेट होगी ये लाइफ चेंजिंग डेट बन जाएगी, और उसको मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज इस डेट को होगी। तो मेरे लिए जो डेट है, ये दिन है, बहुत स्पेशल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 भाई कहाँ हो तुम, ये रहा। पर और नोन विच डेट यू कम टू नो द बैंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं रहती। नॉन वायलेंस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। what you learn the meaning, or you are able to will not be able to tell when you learn the meaning of non violence का मीन कि आपने लर्न कब किया है चीज़, कि आपने हो सकता है क्लास में जब सबसे पहले आपने पढ़ा होगा नॉन वायलेंस अपनी बुक में, तो हो सकता है जब कुछ भी डेट हो सकती है, जब 22 अक्टूबर हो, 23 अक्टूबर हो, 12 सितंबर हो, कुछ कभी भी पढ़ा हो, तो ये चीज़ें याद थोड़ी ना रहती हैं कि भाई इस डेट को पढ़ा था जी हमने, तो ठीक है, ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। सिंस द कॉन्टेंट्स ऑफ सिमेंटिक रिलेटेड टू द फैक्ट्स एंड आइडियाज ऑफ जनरल इवेंट्स, वही कहते हैं जो सिमेंटिक मेमोरी है उसके जो कॉन्टेंट्स हैं, मतलब जो हमारी मेमोरी होती है मेनली, वो रिलेट करते हैं हमारी आइडिया से जनरल अवेयरनेस। तो जनरल हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कूड़ा है तो हमें कूड़े को डस्टबिन में ही डालना है, तो जनरल अवेयरनेस की चीज़ है ना, ये तो नहीं आपने को किसी ने बताई, आपको किसी डेट को पता लगी ये चीज़, ये नहीं होता, ठीक है, सिमेंटिक हमारी मेमोरी में।
एंड इट्स अफेक्ट नेचुरल एंड नॉट सस्टेनेबल फॉरगेटिंग। ठीक है, उसको हम जल्दी से भूलते भी नहीं। अब आप क्या भूल जाओगे क्या कि हमें अपना कूड़ा जो डस्टबिन में डालना चाहिए? ठीक है, ये अब चीज़ नहीं भूल सकते ना। या फिर 2+6 8 होता है, अब नहीं भूल सकते ये चीज़ जब तक कोई अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सीडेंट ना हो जाए आपके ब्रेन के साथ। ठीक है, या तो आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आई होगी चीज़ें। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने, जहाँ तक है नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग अपन पढ़ने जाएंगे। ये एक्चुअली पुरानी बुक का पार्ट है, नई बुक जो अभी आई हुई है उसमें ये पार्ट नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तब तक के लिए राधे राधे, एंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट टॉपिक में अपन। प्यार बरसाते रहिए बच्चों।